प्यारे विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान का विषय है कलगी बाजरे की कविता। कवि अज्ञे द्वारा रचित कलगी बाजरे की कविता सन 1949 ईस्वी में प्रकाशित उनके कविता संग्रह हरी घास पर क्षण भर से संकलित है। नवीन उपमानों का प्रयोग इस कविता की विषय वस्तु की प्रमुख विशेषता है। पुराने अतिवादी उपमानों को कवि अज्ञे साहित्य के लिए हितकारी नहीं समझते हैं। कवि कहते हैं, कविता की पंक्तियां हैं, हरी बिछली घास डोलती कलगी छरहरी बाजरे की। कवि अज्ञे अपनी प्रेयसी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रेयसी, तुम पृथ्वी पर बिछी हुई हरी कोमल घास हो और बाजरे की कलगी के समान छरहरी काया वाली हो। जिस प्रकार पृथ्वी पर बिछी हुई हरी भरी कोमल घास देखने में अत्यधिक सुंदर, कोमल, स्वस्थ और प्रसन्नतामयी प्रतीत होती है, उसी प्रकार तुम्हारा वर्ण भी अत्यधिक कोमल, सुंदर, स्वस्थ तथा प्रसन्नता से भरा हुआ दिखाई देता है। और जिस प्रकार बाजरे के सिरे पर लगी हुई चोटी अत्यधिक सावधानी के साथ झूलती हुई और लंबी तथा सतर्क प्रतीत होती है, उसी प्रकार से तुम भी लंबी हो तथा कलगी के समान निरंतर सावधान, इठलाती, बल खाती और झूमती हुई सी प्रतीत होती हो। आगे कवि कहते हैं कि अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार न्यायी कुई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला हो गया है। ललाती अर्थात लालिमा युक्त, शरद ऋतु यानी कि शीत ऋतु, निहार अर्थात कोहरा, कुई अर्थात कुमुदिनी, और एक शब्द है यहाँ पर टटकी। टटकी का अर्थ है सद्य प्रस्फुटित, यानी जो अभी अभी खिली हो। कवि अपनी प्रेयसी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि मैं तुमको अन्य लोगों की तरह लालिमा से भरी हुई संध्या के आकाश की नई नवेली तारिका अथवा शरद ऋतु में प्रातः काल में ओस में नहाई हुई कुमुदनी अथवा चंपा की अभी अभी खिली हुई कली नहीं कहता, तो इसका अर्थ यह नहीं कि मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति मलिन या शून्य हो गया है। अगली पंक्तियां हैं, बल्कि केवल यही कि ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। इसलिए हे प्रेयसी, मैंने तुम्हें नए उपमानों तथा प्रतीकों से संबोधित किया है, क्योंकि अब परंपरागत उपमानों में पहले के समान भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता अब नहीं रही, तथा बदलते हुए समय को देखकर इन प्राचीन अर्थहीन उपमानों के देवता भी अपना स्थान छोड़कर अन्यत्र चले गए हैं, अर्थात काव्य मंदिर से दूर चले गए हैं। आज इन उपमानों की स्थिति ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार बर्तन को लगातार घिसने पर वह अपनी चमक खोकर कांतिहीन हो जाते हैं। आज प्राचीन उपमान भी अत्यधिक प्रयुक्त होने के कारण अपना निहित अर्थ खोकर व्यर्थ हो गए हैं। अगली पंक्तियां हैं, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी तुम्हारे रूप के तुम हो निकट हो। इसी जादू के निजी किसी सहज गहरे बोध से किस प्यार से मैं कह रहा हूँ। अगर मैं यह कहूँ, बिछली घास हो तुम लहलहाती हवा में कलगी छरहरी बाजरे की। आगे कवि अज्ञे कहते हैं कि हे मेरी प्रेयसी, क्या तुम इन नवीन संबोधनों के द्वारा यह समझ पाओगी कि मैंने इनका प्रयोग क्यों किया है। वस्तुतः पुराने प्रतीक तुम्हारे रूप, तुम्हारे व्यक्तित्व, तुम्हारे आकर्षण, तुम्हारी मानवीय सहजता, तुम्हारे आत्मबोध को व्यक्त करने में नितांत अक्षम और असमर्थ हो गए हैं। इसलिए मैं अत्यधिक प्रेम, अपनत्व और हृदय की गहराई से यह कहना चाहता हूँ कि तुम पृथ्वी पर जमी हुई कोमल, प्रसन्न और आनंद की अनुभूति देने वाली हरी भरी घास हो तथा इकहरी और प्रसन्नता से झूमती हुई बाजरे की कलगी हो। अगली पंक्तियां हैं, आज हम शहरातियों को पालतू मालंच पर संकरी जूही के फूल से
सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है, या शरद की सांझ के सूने गगन की पेटिका पर दौलती कलगी अकेली बाजरे की। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है और मैं एकांत होता हूँ समर्पित। शब्द जादू हैं मगर क्या समर्पण कुछ नहीं है? आगे कवि आगे कहते हैं कि आज के संघर्षमय अति व्यस्त जीवन को जूही के फूल द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सृष्टि के असीमित विस्तारमय विराट वैभव और उसकी उदारता के लिए जूही के फूल का प्रतीक उचित नहीं दिखाई देता है। इसके लिए तो बिछली घास अथवा शरद ऋतु की संध्या के शांत आकाश के नीचे बाजरे की डोलती अकेली कलगी सर्वथा उपयुक्त प्रतीक है। कवि जब कभी अपनी तुलनात्मक दृष्टि से बिछली घास और बाजरे की कलगी को देखता है तो उसे यह उजड़ा हुआ संपूर्ण संसार इन नवीन प्रतीकों में सिमटा हुआ सा लगता है। और जब कभी वह निर्जन स्थान पर एकांत भाव से बैठता है तब वह अपने आप को इन नवीन प्रतीकों के समक्ष समर्पित सा अनुभव करता है। सत्य तो यह है कि उसका यह समर्पण शाब्दिक जादू से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।